वैदिक पंचांग दिनांक 7 नवंबर 2024, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, आयन दक्षिणायन, ऋतु हेमंत ऋतु, मास कार्तिक मास, पक्ष शुक्ल, तिथि षष्ठी, रात्रि 12:34 तक तत्पश्चात सप्तमी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, सुबह 11:47 तक तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा, योग धृति सुबह 9:52 तक तत्पश्चात शूल, राहु काल दोपहर 1:47 से शाम 3:11 तक, सूर्योदय सुबह 6:45, सूर्यास्त शाम 5:58, दिशा शूल, दक्षिण दिशा में। व्रत पर्व विवरण। छठ पूजा विशेष। षष्ठी को नीम की पत्ती, फल या दातुन मुंह में डालने से नीच योनियों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग। गौ पूजन से सौभाग्य वृद्धि। 9 नवंबर 2024 शनिवार को गोपाष्टमी पर्व है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। यह गौ पूजन का विशेष पर्व है। इस दिन प्रातः काल गायों को स्नान करा के गंध पुष्पादि से उनका पूजन किया जाता है। इस दिन गायों को गौग्रास देकर उनकी परिक्रमा करें और थोड़ी दूर तक उनके साथ जाएं तो सब प्रकार की अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। सायंकाल जब गायें चर कर वापस आएं, उस समय भी उनका आतिथ्य और पंचोपचार पूजन करके उन्हें हरी घास, भोजन आदि खिलाएं और उनकी चरण रज ललाट पर लगाएं। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग। संत श्री जलाराम बापा जयंती 8 नवंबर 2024 शुक्रवार को संत श्री जलाराम बापा जयंती है। जलाराम बापा का जन्म सन 1799 में गुजरात के राजकोट जिले के बीरपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रधान ठक्कर और मां का नाम राजबाई था। पापा की मां एक धार्मिक महिला थी जो साधु संतों की बहुत सेवा करती थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर संत रघुवीर दास जी ने आशीर्वाद दिया कि उनका दूसरा पुत्र जलाराम ईश्वर तथा साधु भक्ति और सेवा की मिसाल बनेगा। 16 साल की उम्र में श्री जलाराम का विवाह बीरबाई से हुआ, परंतु वे वैवाहिक बंधन से दूर होकर सेवा कार्य में लगना चाहते थे। जब श्री जलाराम ने तीर्थ यात्राओं पर निकलने का निश्चय किया तो पत्नी बीरबाई ने भी बापा के कार्य में अनुसरण करने में निश्चय दिखाया। 18 साल की उम्र में जलाराम बापा ने फतेहपुर के संत श्री भोजल राम को अपना गुरु स्वीकार किया। गुरु ने गुरुमाला और श्री राम नाम का मंत्र लेकर उन्हें सेवा कार्य में आगे बढ़ने के लिए कहा। तब जलाराम बापा ने सदाव्रत नाम की भोजनशाला बनवाई, जहां 24 घंटे साधु संत तथा जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जाता था। इस जगह से कोई भी बिना भोजन किए नहीं जा पाता था। वे और बीरबाई माँ दिन रात मेहनत करते थे। 20 वर्ष के होते तक सरलता व भगवत प्रेम की ख्याति चारों तरफ फैल गई। लोगों ने तरह तरह से उनके धीरज या धैर्य, प्रेम, प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति की परीक्षा ली, जिन पर वे खरे उतरे। इससे लोगों के मन में संत जलाराम बापा के प्रति अगाध सम्मान उत्पन्न हो गया। उनके जीवन में उनके आशीर्वाद से कई चमत्कार लोगों ने देखे, जिनमें से प्रमुख बच्चों की बीमारी ठीक होना व निर्धन का सक्षमता प्राप्त कर लोगों की सेवा करना देखा गया। हिंदू मुसलमान सभी बापा से भोजन व आशीर्वाद पाते। एक बार 3 अरबी जवान बीरपुर में बापा के अनुरोध पर भोजन किए। भोजन के बाद जवानों को शर्मिंदगी लगी क्योंकि उन्होंने अपने बैग में मरे हुए पक्षी रखे थे। बापा के कहने पर जब उन्होंने बैग खोला तो वे पक्षी फड़फड़ा कर उड़ गए।
इतना ही नहीं, बापा ने उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी मनोकामना पूरी की। सेवा कार्यों के बारे में बापा कहते हैं कि यह प्रभु की इच्छा है, यह प्रभु का कार्य है, प्रभु ने मुझे यह कार्य सौंपा है, इसलिए प्रभु देखते हैं कि हर व्यवस्था ठीक से हो। सन 1934 में भयंकर अकाल के समय वीरबाई माँ एवं बापा ने 24 घंटे लोगों को खिला पिलाकर लोगों की सेवा की। सन 1935 में माँ ने एवं सन 1937 में बापा ने प्रार्थना करते हुए अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। आज भी जलाराम बापा की श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करने पर लोगों की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनके अनुभव पर्चा नाम से जलाराम ज्योति नाम की पत्रिका में छापी जाती है। श्रद्धालु जन गुरुवार को उपवास कर अथवा अन्नदान कर बापा को पूजते हैं। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग